So whenever you start with something, उससे पहले सेल्फ को निगेट कर लेते हैं। सेल्फ निगेट करने का माना ये होता है कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह आप करते हैं, आप समझा दीजिए। उससे लर्निंग 2x हो जाती है। और जब आदमी ये कहता है ना मैं समझदार बड़ा और मैं यूं कराऊंगा, जब कभी जैसे हम अब ट्रेनर हो जाता ना पता गाली कोई नहीं है, डिफिकल्ट थिंग, मैं ऐसे करवाऊंगा, यूं होगा, ये ऐसे कर, ऐसी स्ट्रक होती है समटाइम्स, पूरा पूरा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, 1-1.5 घंटा आप आगे नहीं चल पाते। सो बस जब आपने ये यहाँ बैठे तो ऑलवेज, क्योंकि इट्स अ बिजनेस, और बिजनेस वाला अगर मुस्लिम है ना तो इसका सबसे ज्यादा ही मुतवक्किल सबसे बड़ा ये होता है, क्योंकि ये तो जाके भाई एक दुकान खोल के बैठ जाता है, किसी भी शक्ल बिजनेस हो, फैक्ट्री हो, व्हाटएवर, ये तो खोल, क्लाइंट्स कौन लेके आ रहा है? मेरे अपने दोस्त, टॉप बिजनेस था इनका, इनके जो कंपेटिटर्स को पेल और ये इस तरह की बड़ी ये कंपेटिटर्स थे इनके इस लेवल की, डॉलेंस और ये। फादर डाइड and within 1 year of death of father, now he is in such a situation that he is tough with his food even. आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं जो उनके कंपेटिटर हों, एक साल में they're passing through this such situation. ओके जी, दराज और प्रोडक्ट्स में आएंगे, और वी हैव द एड प्रोडक्ट ऑप्शन और द मैनेज प्रोडक्ट। मैनेज प्रोडक्ट मींस प्रोडक्ट्स पहले से एग्जिस्ट करती हैं, उन पर जा रहे हैं, और नई प्रोडक्ट अगर ब्लैंक से लेनी है तो ऐड प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट एक वक्त में ऐड होगी। एक प्रोडक्ट से माना क्या है? एक प्रोडक्ट लिस्टिंग। और लिस्टिंग हम कह रहे होते हैं कि एक प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जांपल ये एक फोन है, इस फोन की डिफरेंट वेरिएशन होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये जो मॉडल है इनका MI7 और MI7 के जितने कलर्स हैं, इसके शेड्स और ये सारी, और मेमोरीज कम ज्यादा, ये एक लिस्टिंग होगी। आप ये नहीं करेंगे कि MI7 और MI7 का जी कलर रेड एक लिस्टिंग, कलर ब्लू एक लिस्टिंग, या मेमोरी की वजह से उसकी स्टोरेज, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये सारी बातें एक जगह हैंडल करेंगे। MI7 is one listing in your prod listing. I'm seeing added. So first of all, we have to be select the product name. उसके लिए हमने कल भी काफी डेप्थ बात कर ली कि जी वो कीवर्ड कैसे देखना है और उसको लेकर आना। Then we have to choose the category. अगर इसकी कोई वीडियो मेरे पास में है तो आई प्रोवाइड अ URL ओवर हियर। जैसे YouTube पे वीडियो पड़ी तो YouTube पे जो URL है वो पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। सर URL ये जस्ट वीडियो हमारे पास वो कहीं पे अपलोड करेंगे, वो कहीं पे उसका URL है, यानी यहाँ वीडियो अपलोडिंग नहीं है, ये कहता कहीं है मैं चला दूंगा। वो आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपकी वेबसाइट पे रखा हुआ है, वेबसाइट पे, फेसबुक पे, जहां पर भी आपने URL देना है। नाउ द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। यहां पर जो कहता है ये ब्रांड और नो ब्रांड, इफ यू आर अ नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड, दो बातें होंगी यहां पर। आप खुद कोई एक नॉन ब्रांड है तो आप वो एंट्री कर देंगे रजिस्टर्ड ब्रांड,
और अमूमन इसके पास ब्रांड मौजूद होती है, जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं उसके पास लिस्ट में से आ जाएंगे। अगर आप कोई ब्रांड नहीं है तो यू हैव टू स्पेसिफाई सम नेम। वो आपका शॉप का नेम हो सकता है, फैक्ट्री का नेम हो सकता है, आपके किसी कुछ भी नाम हो सकता है। तो वो रजिस्टर्ड होना मस्ट हम अपना ब्रांड वहां पर। हाँ, आप अपनी एक पहचान आपने कोई नाम रख ली, उसका रजिस्टर होना पीछे डॉक्यूमेंट है, वो कोई इशू नहीं है। हाँ, वो बेनिफिट्स के लिए यस, जो आपने बेनिफिट सारे उठाने हैं उसके लिए चाहिए, लेकिन अदरवाइज हाँ, कोई नाम देना है आपने, यहाँ नाम देना है आपने एक्चुअली, नाम देना है। नो ब्रांड, ब्रांड मींस ये मेरे ब्रांड का है। देखिए यहाँ उसने स्पेसिफाई किया हुआ है। प्लीज सबमिट न्यू ब्रांड, जो नाम नया बता दें। अच्छा जी, फिर कुछ ये हमारी ऑप्शनल डिटेल्स हैं बाकी यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन में हमने कहा कि जी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, थोड़ी डिटेल यहां डलेगी, तो यहां लिमिटेड की फीचर्स डालते हैं हमेशा। जैसे यहां पे उसके कलर्स कि जी वी हैव टू कलर्स फॉर दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज ऑफ दिस साइज, ताकि यूजर को वहीं पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे दिखाई दे जाए। यहां मैं साथ आपके पैरेलल में इसको ओपन भी करता हूं। सर डिस्क्रिप्शन में हमने कीवर्ड्स और भी डालने हैं बहुत सारे सर्चिंग के लिए, जैसे एक वर्ड के 100 मिसाल अगर कीवर्ड लिखना है वो हमें डिस्क्रिप्शन में डालना है। डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करने, हैशटैग डालने हैं, जस्ट हैशटैग नहीं, कॉमा डालना है। हैशटैग यहाँ पे तो सेंटेंस में डालें, डिस्क्रिप्शन में इस तरह से डालने। अच्छा, यहां मैं क्या कर रहा, सर जैसे बाय हाथ और रेट नजर आती है डेकोरेशन में है। मेरा, हाँ यही है, लिस्टिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि वो अगर वो ब्रांड नेम हम वहां पे स्पेसिफाई कर देते तो यहाँ पे आता। तो अब हमें बाय नाउ इंफॉर्मेशन, जरा सी मैं एक्चुअली मैप करवाना चाह रहा हूँ आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन। कलर सिल्वर एंड गोल्ड और साइज दिस 2.5 इंचेस। इट इज हियर, इंफॉर्मेशन आपने वहां पे डाली। अब ये इंफॉर्मेशन सही नहीं आ रही, ये एक्चुअली इन्होंने अभी कुछ चेंजेस किए हैं रिसेंटली, तो उसकी वजह से ये सही से यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा अच्छा,
तो ये मैंने जरा सा वहां से करेक्शन इसकी कोशिश की कि मैं कर पाऊं, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो ये आपने यहाँ ये कीवर्ड्स के आपके पूरे करने की जगह होती है। सर्च होते हैं तो क्या नहीं होता, जो ये हम डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं सर्चिंग्स में, क्योंकि सर्च जब वो इन्होंने सर्च इनेबल की होती है तो आपके प्रोडक्ट की जितना डेटा डिस्प्ले हो रहा होता है उस पर सर्च होती है। ये अमूमन हम जितने भी वो डेवलप करते हैं ना सॉफ्टवेयर, उसमें जो पेज सर्च होती है एक्चुअली, पेज के कंटेंट की सर्च। सही है, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आ जाती है लेकिन सारी चीजें हम मेन फीचर्स लिख देते हैं, कीवर्ड्स लिख देते हैं, तो लोग इसलिए दोनों तरह की उसने ऑप्शंस दी हुई होती हैं। कुछ ने आपने जरूरी इस सेंस में होती हैं, जितनी ज्यादा डिटेल, रूल इसका ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा डिटेल आप देंगे उतनी उसकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। कस्टमर को डिफरेंट एंगल से दिखा दी प्रोडक्ट, उसके इमेजेस, उसकी ये खराब तो नहीं हो जाएगा कुछ दिन में, ये आमतौर पर इस तरह की चीजों में ये होता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दो तरह डिस्क्रिप्शन है ना, शॉर्ट एक जगह पे दिखाता है, लॉन्ग दूसरी जगह पे दिखा रहा होता है, नीचे लॉन्ग आ रही होती है, तो इसमें आप और चीजें डिटेल्ड चीजें डाल देते हैं। कीवर्ड्स हम जो डालेंगे अभी इसने किया ये है, इसने उठा के ना ये डाल दी है सारी यहीं पे। ठीक है, पहले ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी इसने आना था यहाँ पर, ठीक है, अब वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आ रही है और उसके बाद जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो भी नीचे ही आ रही है। ये इन्होंने अपना व्यू चेंज किया है। अब मेन जो है सर वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि वो दोनों में हमने डालनी है चीजें अपनी, अगर आपके पास में हैं कीवर्ड्स में, तो यहाँ पे हम इमेजेस वगैरह डाल देते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में ना, इमेजेस और ज्यादा डिटेल्स डालते हैं उसमें। अब ये सिर्फ इस वक्त में दो पैन्स हैं, यानी आज की डेट में अगर आप इनकी लिस्टिंग देख रहे हैं ना, ये लिस्टिंग आज की डेट में सिर्फ दो पैन्स ही हैं मुझसे, दो जगह हैं जहां पे आप अपनी चीज डाल सकते हैं। अदरवाइज मैं किसी और जगह अगर आपको दिखाऊं तो कहाँ दिखा सकता हूँ। हम्म। अब होता ये है कि जो आपकी इन्होंने उसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पर आती है, तो जो आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आ रही होती है। ये एक स्टैंडर्ड व्यू है ऑफ अ वेबसाइट। समझ में आ गई सेंस? तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की जगह और होती है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की जगह और होती है, लेकिन अब जैसे जो दराज व्यू यूज कर रहा है करंटली, वो सारी डिस्क्रिप्शन यहीं पे दे रहा है आपको। अब ये सॉरी नॉट ओवर हियर,
तो आपने जो डिटेल्स डालनी हो यहाँ डाल दें, क्योंकि कुछ दिन बाद बदलते रहते हैं ये लेआउट्स, ऑटोमेटिकली बदलती हैं ना, तो वो तो ओवरऑल बदलते हैं। जब ओवरऑल बदलते हैं तो ये इस तरह का सारा कुछ दाएं बाएं हो जाता है। तो वो उसके एतबार से आपने यहाँ पर चीजों को अपने देख लेना है कि आप मेरी दोनों में अलग अलग चीजें डालनी है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में जाना है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में सिर्फ स्पेसिफिकली जो की पॉइंट्स आप शेयर करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट बस वो बताएं। क्लियर हो गया बात इशू इसमें? देन वी हैव मल्टीलिंगुअल, ये अप्रोच दे रहा है हमें। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, अब यहां कह रहा है इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, कि इंग्लिश में आपने डिस्क्रिप्शन देनी है तो यहां पर दे दें। ये मल्टीलिंगुअल के लिए दे रहा है। कोई प्रोडक्ट आप दो जगह लिस्ट की हुई है, आपने पाकिस्तान में भी किसी और जगह भी लिस्ट की हुई है दराज पे, तो वो मल्टीपल जहां पे आपने चूज की हो वहां पर ये इंग्लिश डिस्क्रिप्शन इसको स्पेसिफाई, तो ये चूज करेगा जहां पर अगर आप ना प्रोडक्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस की है, जब डिफरेंट लैंग्वेजेस की होगी तो फिर वो कहेगा अच्छा यार इंग्लिश वाली मैंने उठा लूं। अगर मैंने जहां पे इंग्लिश कंट्रीज में जाएगा और जहां पे अरबिक कंट्रीज में जाएगा वहां अरबिक वाली उठा लेगा, ऐसे जी बाहर तो यहाँ से हम बाहर भेज सकते हैं, पढ़ सकते कर सकते हैं, कुछ इनकी वो है। लेकिन जैसे अमेजोन पे होता है ना, आपको वहां के लिए भी इजाजत और सारी प्रोसेस चाहिए होता है, इसलिए कोई चाहिए होता है। 3 कंट्रीज में आई गेस ये है, और नहीं बदला तो ये है जी, 5 में हो गया हमेशा। तो बांग्लादेश, श्रीलंका और ये कौन है जी? एक शरीर में से मलेशिया, और सो ऑन, तो आप देख लीजिए कौन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास में जो आपका बॉक्स आप सेंड करेंगे उसमें क्या होगा। हमारे केस में तो एक ही प्रोडक्ट होगी, लेकिन होता है समटाइम्स जैसे आप कोई यूएसबी डिवाइस है, अब मुझे यूएसबी है, यूएसबी चार्जर है इसका और ये है, और वो आप बताते हैं पैक क्या क्या होगा, ताकि कस्टमर को पता हो कि मैंने रिसीव किया तो मैंने कंप्लीट पैक मेरे पास आया कि नहीं आया। देन यू हैव द प्राइस एंड स्टॉक। तो यहाँ पे ये फीचर मौजूद है कि आप, तो ये इसने यहाँ पर सबमिट किया, कलर लिस्ट हमें दी हुई है। आप कलर फैमिली में यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं जो जो कलर्स आपने देने, और फिर उसके इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। तो हमने वहां पे इमेज कोई नहीं दिया हुआ टॉप पे, हमने यहाँ इमेजेस स्पेसिफाई किए हुए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट स्पेसिफिक इमेजेस हैं, जेनेरिक इमेजेस नहीं है हमारे। क्लियर हो गई जी बात ये? तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक इमेजेस यहाँ पर है, तो जितने आपके पास कलर्स होंगे उसके लिहाज से आप कर लीजिएगा। यहाँ एक बड़ी अच्छी ऑप्शन अब इन्होंने ऐड की है, ये यूज अ डिफरेंट थंबनेल। इमेजेस ये हैं लेकिन थंबनेल आप कोई और देना चाहते हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस यही हैं। थंबनेल इमेज जो आपको टॉप पे नजर आएगा, जो मेन आपको इमेज नजर आएगा वो थंबनेल इमेज है, तो वो कौन सा होना चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं थंबनेल्स के ऊपर इमेज। जब आप प्रोडक्ट पे चले जाएंगे तो फिर प्रोडक्ट के इमेजेस नजर आएंगे। मुश्किल कोई सर इनकी क्वांटिटीज कहाँ डालेंगे? सबर में, सॉरी, सबर में, समर सबर में। ओके जी, तो यहाँ पे फिर इसके साथ में साइज वी कैन स्पेसिफाई द साइज। तो ये आप इसकी मेन प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करते हैं, और यहाँ आकर आप इसकी प्राइस। अब ये भी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स में ये हुआ करता है कि चेंज हो जाती है प्राइस क्वांटिटी से, क्वालिटी से, कलर से, तो आप यहाँ कर सकते हैं।
और यहाँ पे वंडरफुल चीज और भी इसने ऐड की हुई है, वो ये कि आपने एक वेरिएशन बंद करनी कर ले। एक तो ना आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ, लेकिन मुझे वैसे ख्याल है कि यार अब ये इसको ना वहां नहीं बेचना, मेरी साइट पे अच्छी बिक रही है ये, तो कोई लिस्टिंग बंद करनी है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं डिलीट करूं, मैं पॉज डिलीट भी कर सकता हूं। हाँ सलीम भी अवेलेबिलिटी चालू करते हो फिर भी शो होता है लेकिन ये लिखा होता है नो अवेलेबल इस टाइप के नहीं, अवेलेबिलिटी है ही नहीं है, फ्रॉड ही नहीं है, शो भी नहीं होगा, शो होती है, शो होती है, अवेलेबिलिटी शो होती है। फिर इसके नीचे अब आपके पास में सर्विस है जी, पैकेजिंग का वेट क्या होगा, मैं कहीं 0.5 kg पेपर प्लास्टिक बैग है या गत्ते का बैग है, उसका क्या वेट होगा, पैकेज की डायमेंशंस क्या होंगी, ये बहुत केयरफुली करने की चीज है जी। इस पे कैलकुलेट होती है शिपिंग। तो ये आपने सही सही मेजर कर लेना है। सर फ्लायर में डालकर मेजर होगा या प्रोडक्ट मेजर होगा? नहीं, ये पैकेजिंग की बात होगी, पैकेज वेट और पैकेज साइज की बात होगी, जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बैग बनेगा जो ग्लासे में पैक है हम्म, उसके साथ में प्राइस की बात जैसे ये जो भी आप प्रोडक्ट खा रहे थे जी। ये इसका जो बंदा किसी कंपनी से लेता है कोई पैकेज नहीं होता है तो हमने इसको कैसे पैक करके जनरली हमने हमारा कंसर्न ये होता है कि हम सेव कर लें बस प्रोडक्ट को, और सेव करने का मतलब ये है कि हमारे पास तक खराब ना हो। इसके लिए जो बहुत अच्छा तरीका होता है जनरली यूज बबल रैप्स को कर लेते हैं, वो जरूर करते हैं। नहीं तो कुछ आज हमें वो साइड आप ले लें, मिलते हैं आप ले लें, और अगर आप किसी उस साइज में बॉक्स नहीं मिलता तो आप ये भी कर सकते हैं कि बॉक्स अपना बनवा लें, लेकिन बॉक्स को फिर आपने उनके पैक में फ्लायर में डालना है, उसमें जो उनका प्लास्टिक बैग होता है उसमें जाना है। ये तो नहीं हो सकता कि वो हर प्रोडक्ट के साइज की चीज बना सकें, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स और की हर एक वेरिएशन। ये एक छोटी सी, ताकि वो पता चल जाए भी इसमें जरा खतरा है, तो उसके लिहाज से उसकी टेक केयर हो जाए कि हमारी प्रोडक्ट में ये कुछ भी ना। इंश्योरेंस भी होता है जी, इंश्योरेंस वगैरह के लिए कुछ चीज और केयर भी ऑब्वियसली। नो वारंटी, अगर वारंटी पीरियड आपने स्पेसिफाई करना है तो कर लीजिए। सो दिस इज लिस्टिंग की, तो हमने इसमें एक चीज सिर्फ चेंज की है यहाँ पर, और मैं सेइंग सबमिट। एक इसका नुकसान, जैसे मैंने पब्लिश किया और चेंज करके किया है, तो एक इसका नुकसान कॉमनली होता है ये कि ये फिर से रिव्यू में चला जाता है। चेक कर लेते हैं क्या करता है हमारी प्रोडक्ट के साथ। इसलिए जरा चेंजेस है ना वो एक ही दफा में करनी। अच्छा, तो उसमें सर फ्लैश सेल पे किस तरह आता है आपका प्रोडक्ट या आपका पेज
ऑटोमेटिक नहीं, उनके उनके अपने रूल्स हैं उसके साथ में। यहाँ पे आप अभी ये क्लियर हो गया जी? इसमें कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे अभी हमारे पास में, अगर मैं देख लूँ, ऑनलाइन 12 है हमारी, उसने उसको उसमें नहीं डाला, क्यूसी में डल जाती है प्रोडक्ट। तो उनके अपने क्राइटेरिया के किस चेंज को जो है उन्होंने क्यूसी में डालना है, तो मैंने बहुत सारा माइंड सा चेंज किया है तो उसने क्यूसी में नहीं डाला, या शायद उसको उसने इग्नोर ही कर दिया है अपने अपने। अच्छा, अदरवाइज बस ये वाला एक टाइम, क्योंकि फिर 48 आवर्स आमतौर पर चले जाते हैं। आप दोस्त ऑनलाइन है, बताइएगा कोई क्वेश्चन आपका है? ओके जी, प्रमोशंस थैंक। प्रमोशन में हमारे पास में कैंपेन्स है। लिस्टिंग में मैंने आपसे अर्ज कर दी थी एक बात पहले भी, फिर से कह देता हूँ। हर प्रोडक्ट की लिस्टिंग की कुछ डिटेल्स हैं। पहली प्रोडक्ट की लिस्टिंग जरा मुश्किल काम होता है, इट इज टाइम टेकिंग। आमतौर पर तबीयत उसमें घबरा जाती है, तो आपने अपने जहन को समझा लेना है कि यार इसमें टाइम लगना है मेरा। पहली 2-4 प्रोडक्ट्स में इमेजेस के इशूज, साइजेस के दी, कैटेगरी नहीं मिल रही, ये सारे, यानी सम टाइम इनिशियल वाले में 2-3 घंटे लग जाते हैं आपके। लेकिन वंस यू आर फेमिलियर विद ऑल थिंग्स तो फिर वो एक फ्लो है और वो चलता रहता है, तो कोई मुश्किल बातें नहीं है फिर बाद में। उसके बाद उसके कीवर्ड्स हैं, फिर हमने ग्राफ पे स्टोर बनाना है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, और जो सब चीजें ऑप्टिमाइजेशन का काम है वो हमने करना है। इस चीज को सारी करना है, करवाना है। देखो इसकी तो आपने यहाँ तो सच में ऑप्टिमाइजेशन नहीं है इसमें सिर्फ इतनी है कि कीवर्ड रिसर्च की है आपने। कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस, कि अगर आपको कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड्स और कीवर्ड रिसर्च ये समझ, ये उसमें से पीस हम निकालते हैं, एसईओ में से पीस है जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया कि यार वो आप निकालना कैसे है, जाना कैसे, कीवर्ड्स क्या हैं, सारी बातें जो कल आपसे वो उसके लिए है। तो प्रोडक्ट का फाइंडिंग, प्रोडक्ट फाइंडिंग, फिर उस कीवर्ड्स की फाइंडिंग, तो ये हमारा क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है कि प्रोडक्ट हमने देखी हाँ यार बहुत अच्छी है, सही चल रही है, फिर कीवर्ड देखा उसका कि यार कीवर्ड वाकई चलता भी है, सक्सेस है इसमें, कॉन्टिन्यूस चलने वाला है, फिर उस पर जाएं प्रोडक्ट पे। यानी जल्दी ना करें। फर्स्ट स्टेप हमारा प्रोडक्ट होता है जनरली, ये दोनों तरह से चल लेते हैं, ये साथ साथ कह लें या ये सेंस होती है। जैसे मैं अगर, क्योंकि एसईओ सेवी, तो मैं उस मेरे मिजाज में ये है कि यार पहले कीवर्ड देख ले भाई। सर मोस्टली तो प्रोडक्ट्स माइंड में होगा तो हम कीवर्ड की तरफ जाएंगे ना प्रोडक्ट। नहीं, वो ऐसा होता ये है कि जब हमने प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मेरे से किसी ने डिस्कस किया कि यार कासिम आई हैव सोलर पैनल्स यार, या चलते हुए प्रोडक्ट नजर पड़ गई, ये दो बातें होती हैं। तो मैं गया था उसके कीवर्ड्स निकालो, अब इसके कीवर्ड्स निकले, पता चला यार कीवर्ड्स पे तो ना बड़ा अच्छा काम चल रहा है। इसकी प्रोडक्ट निकालो कि जो प्रोडक्ट यहाँ सेल कर रहे हैं उनका क्या चल रहा है, कुछ बना भी रहे हैं कि बेकार ही जा रही है सारी, उनको एफर्ट क्या है, वो कमा क्या रहे हैं, यानी एक प्लेटफॉर्म पे है, मैं अगर वहां मेहनत करना चाह रहा हूं तो कमा कितना रहे हैं, ये है। एक ये है कि ये वाली बात नहीं है मेरे पास, जहां से मैंने आपको ट्रैक पे डाला, सोलर मेरे पास नहीं है,
देखा भी कोई नहीं है, तो मैं पहले चला गया प्रोडक्ट पे। मैं कहा यार प्रोडक्ट्स देखो जरा, यहाँ से सर्फिंग करो, रैंडमली सर्फिंग करनी शुरू कर दी, उसमें से प्रोडक्ट निकली मेरी। अब उस प्रोडक्ट को क्वालिफाई करूंगा मैं। तो ये दोनों रास्ते हैं। अगर प्रोडक्ट पहले नजर आ गई थी तो उसकी कीवर्ड्स और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की, जहां बेचना प्लेटफॉर्म चेक कर लो। नहीं तो पहले प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट्स बिक रही हैं उनकी डेटा निकाला और फिर उसकी कीवर्ड्स और क्वालिफिकेशन से गुजरे। क्वालिफिकेशन वगैरह पे खूब तवज्जो देते हैं और इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। हमारे काम में मेरे स्पेशली वन ऑफ माय फ्रेंड, वो हम प्रोडक्ट निकालते हैं, टीम प्रोडक्ट निकाल के देती है। कोई ये बात दूसरी दुनिया की हो रही है, जो बातें आपने सुनी है उस दुनिया की बातें हो रही है। एफिलिएट के लिए प्रोडक्ट निकाली, प्रोडक्ट निकालने के बाद वो सिर्फ आकर, अल्लाह ने उसको उसका वो दिया कैपेसिटी। अच्छा करो 10 मिनट 10 minutes and he charges $100। समझा बात? अब मुझे क्या फायदा है उसका? मुझसे चार्ज क्या कर रहा वो कर लो, ठीक है। अल्लाह ने उसको कुछ समझाया हुआ है, ही इज लकी इनफ। वो उस पैरामीटर्स हैं उसके, अल्लाह ने समझाए हुए हैं उसको, वो उस पर देखता है प्रोडक्ट चलेगी, कर लो बस। 10 मिनट देखेगा आके, कर लो $100 देखा। अब इट्स एन आर्ट। और अल्लाह कर रहा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोडक्ट चलती है। एक्सपीरियंस बेस्ड है। काम कर करके उसको स्टडी कर करके, जैसे जारविस है, अब जारविस के साथ भाई मैंने कई घंटे गुजारे हैं, यानी मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा गुजरा है जारविस के साथ में। उसको देखे गए एक एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं वॉच लगा दी। अब आई हैव एन IQ लेवल कि यार अच्छा ये प्रोडक्ट कर लो। वो भी जारविस से देखेगा कि ऐसे बस एक्सपीरियंस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, इसके बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन वो टूल्स से देखना क्या है, दैट इज हिज आई। यानी देखो मुझे भी पता है वो सारी बातें, वो बातें जो वो जिसको वो देखता है मुझे पता है वो बातें। लेकिन अब हमें कॉन्फिडेंस ये कि भाई हमने तो उस पर इससे लाखों बनाने हैं, तो अगर ये भाई ले लेता 20,000 तो ले ले, मेरी मेहनत बच जाती है। यानी मैंने उसको क्वालिफाई करना है तो मैं क्वालिफाई करने में शायद 5 दिन लूं, बार बार टूल्स चेक करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये बहुत कुछ चीजें चेक करूंगा। उसको वो की अल्लाह ने फास्टली समझा दी है कि यार ये चेक हो गई बात, ये सही है। ऐसे बिजनेस के लोग आप देखेंगे आमतौर पे, ये वो कौन से एक बड़े मशहूर सेठ गुजरे हैं, गुजरे नहीं अभी हैं, शायद हयात ही हैं, आबिद, सेठ आबिद। मेरे एक दोस्त है, प्रॉपर्टी के बिजनेस करते हैं वो, तो अब ये वहां उनके पास नेबर्स में उनके पास आके बैठे। अब मैं उनके सामने वो पूरे एरिया का वैलेंशिया और ये सारी साइट रख दिया। हाँ ये ले लो, ये ले लो, ये खरीद लो, ये भी ले लो, ये पता भी उसका भी, बस ठीक ले लो, एंड प्रॉफिट्स आते हैं। वो तो है, चंदा मिल रहा है कमेंट्स तो खैर हर शख्स के बारे में बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने उसका बड़ा अच्छा दीनदारी का रुख भी देखा हुआ है, इसलिए आई कमेंट गुड फॉर हिम। तो बाकी तो खैर पब्लिक है और कमेंट्स हैं और सब ओपन है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने किसी की एक खूबी भी, नबी आलिम ने बुलाया और कहा कि इस शख्स की कोई खूबी
तो अब सब खामोश है। मफहूम मसला। ये एक रात अल्लाह के रास्ते में जागा था, पहरा दिया था इसने। उन्होंने अच्छा ठीक है जनाजा पढ़ाओ उसका। इतनी सी हो गई है, यानी हम उसके बारे में, यानी जब आप सारे खामोश हो गए, खूबियां नहीं जानते, तो चाहिए ये कमाल है तो उसका बस। अच्छा सो तो ये एक स्पेशल कमाल है जी, आईक्यू स्पेशलिटी है ये, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग। असल में एक प्रॉब्लम ये है कि आप प्रोडक्ट हंट भी कर सकते हैं, असल में उसकी सोर्सिंग करना वो मुश्किल है जी मोस्ट ऑफ द। मैंने एक चीज देखी है, प्रोडक्ट्स शालनी से आते हैं मोस्ट 80% जो दराज पे काम हो रहा है शालनी, अगर कराची में तो बैठा तो वो सदर से बड़े बड़े जो हम अपने होलसेल मार्केटों से काम कर रहे हैं जी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मोस्ट ऑफ द होलसेलर्स उन्होंने खुद अपने स्टोर्स बना दिए। ठीक है। फिर अब आप किस तरह उनसे कंपटीशन कर सकते हैं? अच्छा देखिए, उसमें तरीका ये होता है, ये अगर कोई, अभी तक हमने जो बातें आपसे शेयर की हैं उनमें हमने इस बात को फोकस किया है कि आपको कोई चीज, हम उस साइकिल को पूरे को एक्सप्लेन कर दें। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ये हमारी एक स्पेशल सिचुएशन है कि आप इसको कैसे हैंडल करना है। हम जब आपने एक, वो दोस्त हैं जिन्होंने स्टार्ट करना है, थोड़ा बस चल जाए हमारा यार, हम कोई जिसे हम कहते हैं वो 1,00,000 1,50,000 वाली साइकिल में हम पहुंच जाए, बस ये स्टोर रनिंग है। इसकी ये प्रैक्टिस है जो आपने हमने कर ली। 4-6 महीने की वर्किंग के बाद में यू विल बी हियर इंशाल्लाह। कहीं ना साल में आप यहाँ पहुंच, अगर फोकस भी करते रहते हैं तो यहाँ तक आप एवरेज में पहुंच जाएंगे रेवेन्यू वाइज। सेल की बात है, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, टोटल अमाउंट जो आपके 1,00,000 1,50,000 की आप बेच में। हाँ और मंथ बात ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ सर जी, ना कह रहे थे फिर भी सर 6-8 महीने में हम लाख रुपए की सेल तक मैक्सिमम। जी 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 हाँ, अब डिपेंड कर रहा है ना। देखो मैंने आपसे अर्ज की कि वेरिएंट हर चीज में फर्क होता है। ये स्टैंडर्ड रनिंग है। अब वो शख्स जो कि भाई फाके पे था, वो 1,00,000 रुपए 1,50,000 रुपए की कमाई कर रहा है, वो तो छाले मारता है तो भाई मेरे 50-70 60,000 रुपए बनना शुरू हो गए हैं। देखो देयर आर सिचुएशंस ना, मैं तो ये तो मैं, हम वो बातें हमें आपको उस पर सिखा रहे हैं कि मिनिमम यहाँ से कुछ स्टार्ट हो जाए, हमें एक रास्ता नजर आ जाए। अच्छा बड़े बड़े पैसों की मैंने इनको सुनाई है वो तो वो है। अच्छा तो अब दूसरा ये होता है कि यार मैं एक बड़े बिजनेस, मैं इसको बिजनेस बनाता हूँ और मैंने उसको बिजनेस के तौर पे सोचना है, तो फिर आपने सोचना ऑल टुगेदर गेम ही डिफरेंटली सोचनी होती है उसकी। वो प्रोडक्ट निकालनी क्या है, उस प्रोडक्ट का करना क्या है, फिर हम निकालते हैं वो प्रोडक्ट जिसकी सर्चिंग्स होती हैं लेकिन खराब प्रोडक्ट होती है मार्केट में, मैंने अच्छी दाम। ये एक रास्ता होता है तरीका करने का। या मेरा हाथ पड़ता है 5 तरह की प्रोडक्ट्स में सरगोदा से, मैन्युफैक्चरर तक आप डायरेक्ट पहुंच गए हैं या कुछ। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, उन 5 प्रोडक्ट्स को लाके यहाँ लिस्टिंग्स करता हूँ, 2 महीने टेस्ट रन कर रहा हूँ, उस पर स्पेंड कर रहा हूँ। देखिए अगर वो एक ही प्रोडक्ट निकल आती है ना, जब वो, उससे फिर हमने मिलियंस बनाने होते हैं, तो उस पर ये इन्वेस्टमेंट होती है। फिर हम प्रोडक्ट्स लाके यहाँ लिस्टिंग्स डाल देते हैं, चलाते हैं, मेहनत करवाते हैं लड़कों से, वो चलाते हैं, पता चलता है यार वो चल गई, कोई एक चल जाती है। 5 7 8 10 प्रोडक्ट्स चलाते हैं, उनमें से कोई एक क्लिक कर जाती है, तो समझ आ गई यार ये बिकेगी, बाकी को बंद करो, उसको चला लो। तो ये सारी बड़ी गेम्स हैं। जिन्होंने रेवेन्यूज बनाने, जो सोचते हैं यार कम से कम मिलियन की बात तो हो ना हमसे, मिलियन प्लस में हम बातें करें, ये वो इस तरह सोचते हैं। बाकी अवामी सोच होती है कि यार भाई घर तो चलना शुरू हुआ, वो जो मेरे पास 0 पे मैं चल रहा था, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली को करवाया, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने कुछ उनकी शक्ल शुरू कर दी। तो अब उनके लिए इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि यार कुछ बिक रहा है, आ रहा है, एक साइकिल चल रही है हमारी घर की,
तो एनी हाउ प्लीज ये मतलब बेसिक जी हाँ, हमने व्हाट वी आर फोकसिंग ओवर हियर, यहाँ पे क्लास में भी कल हमने कीवर्ड रिसर्च की थी जी, कल के सेशन में हमने कीवर्ड रिसर्च की थी। अच्छा, हम यहाँ पे डिस्कशन ये कर रहे हैं जी प्रोडक्ट की सोर्सिंग। वो मैं तो प्रोडक्ट रैंकिंग पे पहुंच गया था, लेकिन इन्होंने मुझे स्ट्राइक कर लिया है प्रोडक्ट सोर्सिंग पे कि प्रोडक्ट आनी कहाँ से है। तो उसके ऊपर यहाँ थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हुई भी है। उसका एक मेथड हमारे साथ क्लास में है, मोहसिन, उन्होंने शेयर किया कि जी आप जाके शालमी से कुछ इमेजेस ले आएं, उन प्रोडक्ट्स को लाके यहाँ पे ढूंढ लीजिए, मैपिंग कर लें और जो आपको चलती हुई नजर आए वो आप खरीद लें। तो ये एक इन्होंने थोड़ा सा, हाँ ये इनको इजी लग रहा है इसलिए कि ये उस मार्केट के खिलाड़ी है ना, नहीं है लेकिन मार्केटिंग करना इट्स ऑब्वियसली हाँ। तो वो अब जब मुझे कहेगा ना कर दो ये बात, मैं मुझे यार मैं नहीं कर सकता, सॉरी। हाँ तो वो प्रैक्टिकल काम में शामिल मैं इसलिए ये बात पे गया हूँ। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेस लेवल डिस्कस कर रहे हैं, 15,000 50,000 1 लाख के अंदर के बिजनेस को इम्पोर्ट पे जाने के लिए इज द नेक्स्ट स्टेप। मेरे अपना बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे आप ही। 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए लगा के आपने अगर वो 4-5 दफा 6 दफा मार्केट को आपको में जाना पड़ेगा, आपने स्टार्ट करना बिजनेस। आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट हाथ लग गया यार, मैं तो 10 लाया था, 10 दिन में 5 दिन में भी गई। अच्छा फिर लेके आता हूँ, फिर लेके आता हूँ, यार ये प्रोडक्ट तो मेरा रुक ही नहीं, अब मैं इसको जो है इंपोर्ट नहीं करना चाहता, इससे और तो कम कॉस्टिंग पे लेगा जी। वो सेकंड स्टेप में जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अच्छा जी, ये है, तो इसको देख लीजिए। मैंने आपसे सर्च किया कि भाई ये तो मशरस का हौसला है। अब हर शख्स का अपनी अपनी थोड़ी सी वो होती है। हम कमरे में बैठ के जरा काम करने वाले तबीयत में हैं और फील्ड में लोगों से इंटरेक्शन और उस तरह से कल मैं शालमी जाता हूँ तो मैं उससे एक ऐसा रेट नहीं फिक्स कर पाता जिससे मुझे प्रॉफिट बन रहा हो। तो हाँ तो देखिए, आपको पता है जब फर्स्ट टाइम बंदा जाता है तो ऐसे थोड़ी छोड़ देते। देखिए मैंने तो आपको नहीं, मैंने देखिए जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैंने तो आपको डिनाई किया ही नहीं है। मैंने तो आपकी अप्रोच को डिनाई नहीं किया ना, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। मैंने तो अप्रोच डिनाई नहीं किया। अगर मुझसे देखिए, मुझसे जाकर ये मेरी तबीयत में ये भी नहीं है कि मैं आपको यार 100 रुपये कम करिए यार, मेरी तबीयत में नहीं है, मुझसे नहीं ये अच्छा लगता मुझे कि मैं कहूँ यार कम करो इसमें। मतलब ठीक है यार, तो मैं साथ में बंदा लेके जाता हूँ इसके लिए कि भाई तू गल करनी, मैं नहीं करनी। तो दिस इज समथिंग, ये दिस वेरीज। तो अब हमारे लिए हमें ये आसान लगता है कि यार हम अपनी प्रोडक्ट्स हमने निकाल ली 15, उसको हमने सोर्सिंग को देख लिया, हमें ये वाला चैनल आसान लगता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, मुझे नहीं जाना पड़ता। तो मुझे क्या होता है, मैं निकाल के दे दी और उस शख्स ने जाके मेरे लिए सारा काम किया वर्किंग। अब मुझे क्लैरिटी थी माइंड की, तो मैंने इस तरह से, तो दोनों अप्रोचेस दे आर परफेक्ट टू डू स्टार्ट विद। और शायद जारविस और ये सारी बातें तो ये पढ़ी लिखी हमारी अब की बातें हैं। दराज जो शुरू हुआ और दराज पे जो लोग बैठे हुए हैं पुराने, वो सारे इसी रास्ते से बैठे हुए कि कोई गए, जाके प्रोडक्ट समझ में आई, 5 पीस उसके उठाए, लाके लिस्ट कर दिए और रैंकिंग की मेहनत कर दी। ये वाले आपको लोग यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे और लोगों से उनकी आप स्टोरी सुनना शुरू करेंगे तो आपको ये वाले लोग मिलेंगे। यदि हम गए थे या हमारी अपनी प्रोडक्ट थी या हमने वहां से कोई प्रोडक्ट उठाई, 4-5 पीस लेकर आए, स्टार्टेड सेलिंग ओवर हियर, वो चल गई माशाल्लाह। ठीक है जी, बुकिश और वो जरा क्वालिफिकेशन वाली वो वाले रास्ते ये हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में ये प्रमोशन इज वन ऑफ द थिंग टू गेट सेल्स। प्रमोशन एक रास्ता होता है टू गेट सेल्स।
यहां पर एक ऑप्शन है कैंपेन्स की। दराज अपने सिलेक्टेड कस्टमर्स को टाइम टू टाइम रिक्वायर कॉल करता रहता है फॉर स्पेशल इन्विटेशंस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कैंपेन्स। वो उनके अपने क्राइटेरियाज हैं जिसकी बिना पे फैसला होता है। फिर हमारे पास में अवेलेबल कैंपेन्स। अब ये एक अवेलेबल कैंपेन है फॉर मी टू ज्वाइन 14 अगस्त के लिए। तो माशाल्लाह टाइम अहेड, तकरीबन 1 महीना पहले दे स्टार्टेड देयर कैंपेन 14 अगस्त की। तो उसके लिए हमें सर इसमें जस्ट ज्वाइन करेंगे और हम चले जाएंगे। ज्वाइन करेंगे हम। उसे कहिए रजिस्ट्रेशन क्लोज इन 8 अगस्त को क्लोज हो जाएगी। तो उससे पहले पहले मेरे पास टाइम है, 10 दिन की कैंपेन है। ज्वाइन करना है तो आई क्लिक ऑन ज्वाइन। अभी तक इसमें इतने सेलर्स हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। इसके लिए यू मस्ट हैव गुड प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास में ना कोई एक की प्रोडक्ट होनी चाहिए जो बल्क में हो भी। डिपेंड्स देयर सेल प्राइस नीड्स टू बी लोएस्ट प्राइस यू ऑफर। अच्छा जी, एग्री। उसने कहा जी आप बताएं फिर। सर इसमें प्रोडक्ट भी हमें क्लिक करके बताने पड़ेंगे, ये वाला प्रोडक्ट हम जी कैंपेन में डाल रहे हैं। जी, हमें बताना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन आ रही है। तो मेरे पास में ये वाली एक प्रोडक्ट है जिसके कोई 5 पीस मेरे पास पड़े हुए हैं और इसके 6 पड़े हुए हैं और इसके 7 पड़े हुए हैं। बाकी यहाँ कैंपेन में जाने के लिए कोई नहीं ऐड है। तो उसने कहा जी ये प्राइस है, आप लेस देन इज इक्वल टू क्या देना चाहते हैं। सर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस दोबारा बढ़ाकर वो कर सकते हैं। अब नहीं तो उसने उठा लिया, उससे पहले पहले किया। एडिट करके और 349 है। 319 कितनी है मेरे पास? 5 है। 299 करा देते हैं, ठीक है जी। और 290 है तो ये 275 तक कह रहा है गिराने को। 239 6 पीस है। प्रोपेरेंस 40 ये लालच कर दिया 10 रुपए बिजनेस में लालच। ओके जी, so now it is ready for approval. ये रिव्यू में है, तीनों प्रोडक्ट्स आ जाएंगी तो अप्रूव में नजर आनी शुरू हो जाएंगी एंड आई एम एलिजिबल फॉर दी कैंपेन। सो ये कैंपेन का सारा प्रोसेस हमारे सामने लाइव हो गया। Tarav, you just keep your question stick with you, इंशाल्लाह बताता हूँ, मुझे नहीं याद रहा था। So जी, now is showing me the registered campaign is this one और मुझे प्रीवियस कैंपेन्स भी बता रहा है कि आप कुछ पीछे प्रीवियस कैंपेन थी। अगर किसी कैंपेन के लिए मैं इनएलिजिबल हूँ तो मुझे वो यहाँ पर बता देगा। कुछ डेली सेल्स भी होती हैं
कोई नहीं है। स्पेशल प्रमोशंस इसमें कोई नहीं है। बंडल्स, बंडल आप खुद ही बनाते हैं। ये आप खुद ही क्रिएट करते हैं, या दो चीजों को मैं बंडल करके ना एक प्रमोशन बना लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम तो होता है जो आपकी एक्सट्रोवर्ट हो, एक को फास्ट फास्ट हो, उसके साथ बंडल बना देते हैं, या कोई नई प्रोडक्ट है, अदर वे अराउंड, ये कि कोई नई प्रोडक्ट मेरे पास है तो मैं उसको भी ले लेता हूँ उसमें। समझ में आ रही है? उदास उदास बैठे हुए हो? आ रही है। अच्छा, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जी हमारे पास ओल्ड प्रोडक्ट, हमारी स्लो प्रोडक्ट होती है, नहीं चल रही होती, तो उसको फास्ट के साथ बंडल कर लेते हैं। और समटाइम्स हम ऐसा करते हैं कि जी नई प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसको के साथ बंडल करके चलाते हैं लोगों को। सेलर वाउचर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ये वाउचर्स क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ऐड न्यू वाउचर, सर एक क्वेश्चन है, ये वाउचर जो है वन टाइम यूज करेगा एक यूजर या एवरी टाइम जब वो शॉप करेगा? ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अच्छा जी, वाउचर नेम स्टार्ट टाइम आज जी क्या है, एंड टाइम से कहा जी 22/11 का है। मैंने कहा ठीक है, इसको जरा और एक्सटेंड करते हैं, नवंबर 23, तो 1.5 साल अप्रोक्सीमेटली। अच्छा जी, कोई कोड्स होंगे ये, या ये कलेक्टेबल होगा? यानी उसको वहां पे नजर आ रहा होगा तो वो कलेक्ट कर ले। कलेक्टेबल ये होते हैं कि आपको वहीं पर मिल रहे होते हैं, जब आप हमारी इस लिस्टिंग पर जाएंगे तो वहीं पर नजर आ रहे होते हैं। तो ये यूजर्स होते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, फिर उससे कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये कलेक्टेबल्स कहलाते हैं। एक होता है कि उसका कोड होता है, वो जब आपने परचेज करने लगते हो तो कोड डालते हो तो परचेज हो जाती है। ये ऐसा। लेकिन जो कलेक्टेबल्स होते हैं, जिस प्रोडक्ट के कलेक्टेबल्स है उसी पे अप्लाई होते हैं। यानी समटाइम्स ऐसा होता है कलेक्टेबल्स में, ये बेनिफिट रहता है अमूमन कि हमने उसको कलेक्ट करके अपने पास रखा हुआ है। वाउचर कोड हमें अक्सर याद रखना पड़ता है। वाउचर कोड है ना, वो याद रखना पड़ेगा, कहीं नोट करना पड़ेगा कि जी मैं कलेक्टेबल मैंने ले लिया, अभी लॉगिन किया हुआ था मैंने, कलेक्टेबल को मैंने उठा लिया। अब जैसे जब भी मैं प्रोडक्ट खरीदने जाऊंगा, अब जैसे मैंने 1.5 साल डाला हुआ है, 1.5 साल में जब भी प्रोडक्ट लेने के लिए आएगा वो अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके पास मौजूद है उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट। और वाउचर कोड में ये होगा कि आपको वाउचर कोड उसको याद है कौन सा था तो एंटर हो जाएगा, नहीं याद तो नहीं होगा। कलेक्शन अगर कलेक्टेबल है तो कलेक्टिंग की कोई स्टार्ट टाइम है, किस वक्त में वो कर सकता है? अच्छा जी, वाउचर डिस्प्ले एरिया, रेगुलर चैनल, ऑफलाइन, स्टोर, फॉलोअर, लाइव स्ट्रीम। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं इनको। यू नीड टू बी एक्सप्लोर। अच्छा जी, फिर हमारे पास वाउचर की सेटिंग्स हैं। मनी वैल्यू वाउचर्स, यहां तो नाम बताया आपने। फॉर कोड वाउचर स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम इंडिकेट द पीरियड वेयर वाउचर इज विजिबल एंड redeemable. For collectible voucher, it is visible and collectible instantly when it is created. The start time and end time indicates the period where the voucher is redeemable. ठीक हो गया? वही जो बात मैंने आपसे कही तो उसने लिखी। फिर हमारे पास में we have the money voucher, percentage value voucher.
यहां तक थी नाम, डेट, स्टार्ट। यहां पर है वैल्यू क्या होगी इसकी। तो मनी वैल्यू, मनी वाइज कोई नंबर है, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, ये है। या आप कहते हैं जी परसेंटेज, कि प्रोडक्ट अगर 500 रुपए की है तो 5%, 2% उस पर लेस कर देना, ये बात। उन्होंने कहा जी मनी वैल्यू है 50 रुपए। मिनिमम वैल्यू ऑर्डर किस पर। तो मैंने कहा यार जो प्रोडक्ट जो है ना हमारी 350 की हो, या एक और जबरदस्त तरीका है, 500 की हो ना, 500 की है ना, है तो कलेक्ट करके रखता है। ये आपका क्वेश्चन आ गया, टोटल वॉचेस टू बी इशूड, नंबर बता दें कितने होंगे, 20। यूजेज लिमिट पर कस्टमर, 1, 2 दफा, 3 दफा। हाँ, उसे लॉगिन अगर 10 बनाए हुए तो कोई हल नहीं है। अप्लाई टू, शॉप करने पर या सेलर के एसक्यू पर। शॉप मीन्स पूरी शॉप पर, या एसकेयू प्रोडक्ट के ऊपर। अब आप प्रोडक्ट चूज कर ले यहां से कौन सी प्रोडक्ट है। अप्लाइज ऑन शॉप, पीरियड बिटवीन स्टार्ट डेट एंड डेट शुड बी लेस देन 365 days। यार इतना भी नहीं है, सही बने यार। तो दिस मस्ट बी and submit। error code, error promotion, error code, master collectibles, start time। कब से शुरू कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं। सर कल की डेट आता है वहाँ रेडी स्टार्ट है, ये बेच रेडी स्टार्ट है तो start time should be set earlier। यहाँ पर आपने आज की डाल दिया तो मैं 21 डाल रहा हूँ। अच्छा, 20 हो गई, और ये कब से कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। 22, अब नहीं होना चाहिए। शुड बी सेट अर्लियर देन रिडीम स्टार्ट टाइम। तो है तो सही। यहाँ पर सर मुझे कर है 30 कलेक्ट टाइम है नीचे वाले में। ये पहले होना चाहिए। कलेक्शन तो बाद में हो। अच्छा रिडीम, सॉरी 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 एक्चुअली मैं इस पे जो है, पानी कभी अठारह पूरी तरह से मैं तो पीछे की दे दी भाई, तो चला जा। स्टार्ट कलेक्शन डेट शुड लेटर देन नाउ, नाउ से तो लेटर ही है। 20/7। सारे इधर 20 का है उधर 22 का है नीचे 20 का है यार मुझे किस्म सर नीचे आप 20 का है ऊपर 22 का है। ओके भाई, देख रहे हैं आप यहाँ पे क्लास के ऊपर राय पे मैं आ गया हूँ। तो मैं इस वक्त मैं 20 और 19, 18 में खेल रहा हूँ तो ओके जी। तो अब इसने कहा जी कलेक्ट रिडीम एंड टाइम, ठीक है हमारा। स्टार्ट टाइम 20/7 हमने कहा, और कलेक्शन स्टार्ट टाइम, कलेक्शन कब से स्टार्ट करनी है। अब मुझे कहता ये है कि जी आपका जो स्टार्ट कलेक्ट डेट, स्टार्ट कलेक्ट डेट आज से लेटर होना चाहिए आज से बाद में होना चाहिए 20 का है सर यहाँ 20 का ना ऊपर 22 का है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी तो wonderful thing
इसको याद रखिएगा फ्री शिपिंग वाले को। फ्री शिपिंग, दिस इज द की कॉन्सेप्ट फॉर रैंकिंग्स। वो प्रोडक्ट खुद दराज भी प्रमोट करता है, रैंक करवाता है, जिसका फ्री शिपिंग होती है। तो अब अगर आपकी जो भी सारी प्रोडक्ट सोर्सिंग पे बातें हुई है कि जी वो वहां से हो जाए और ऐसे हो जाए और सस्ती हो जाए, ये सारी जो डिस्कशन हुई, अगर आप प्रोडक्ट सोर्सिंग आपकी सही सही, आपने वहां पे मार्जिन कमा लिया है अपने लिए, तो अब आप ये वाली फ्री शिपिंग रखें। यानी वो सेलर जो है ना वैसे ही विनर हो जाता है जो कि फ्री शिपिंग वाला है। देखिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स, मार्केट प्लेसेस बनती है ना, ये बनती हैं बायर सेंट्रिक। ये बायर को सामने रख के सारी चीजें, रूल्स एंड एवरीथिंग बिल्ड होते हैं। बायर को बेनिफिट होना चाहिए। Amazon दुनिया का बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड उसके बड़ा होने में जो एक बड़ा कमाल है वो ये कि इट इज द टॉप मोस्ट बायर सेंट्रिक पर्सन। बायर को रिटर्न मिलना ही मिलना है इन ऑल केसेस कस्टमर फेवर में। जी। उसकी बात चलनी है। तो ये जितने, क्योंकि इनकी सोर्स वो है ना, तो इन्होंने वहां पर लेकर देना है कस्टमर को, के लिए सक्सेस लेकर देनी है अपने। तो फ्री शिपिंग टॉप मोस्ट चीज है जी। प्रमोशन का नाम बताइए, बजट बताइए अपना। ये बजट क्या होता है? ये होता है आपके पास में प्रोडक्ट जो है, आपने फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट थी वो 1,000 रुपए की थी, आपने कहा जी मैं इस पे फ्री शिपिंग इनेबल कर रहा हूँ, ओके ठीक है, डन हो गई। लेकिन मैंने यहां पर कहा जी आप मुझे बता दें कि कब तक फ्री शिपिंग चलती रहे। तो मैंने उससे कहा कि जी जब तक जो मेरा बजट है ना, मेरा बजट है 50,000 रुपए का, 50,000 तक जितनी भी सेल्स हो रही हैं, यानी 50 कुर्ते समझ लें, अगर 1,000 रुपए का मैं कुर्ता सेल कर रहा हूँ 1,000 रुपए का, तो 50 कुर्ते जब तक सेल होते हैं 50,000 रुपए का रेवेन्यू तक फ्री शिपिंग देते रहो। तो ये यहाँ जो टोटल बजट है वो ये है। प्रमोशन नेम सर रॉबर्ट। हाँ जो भी नाम रखते हैं, ABC एंड द बजट उसका। पीरियड कितना है जी? लॉन्ग टर्म है या स्पेसिफिक पीरियड, डेट बता दें, स्टार्ट एंड। ये वही 19, 20, 21 में फंसेंगे। तो बात की ये जितने का हम प्रोडक्ट लेके आए हैं, नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ दराज को ये बताया है कि भाई सेल जो है ना 50,000 तक की सेल तक फ्री शिपिंग है मेरी तरफ से, कुत्ता होते हैं क्लाइंट का लिस्ट में होते हैं, उतने का बिकेगा। तो आपका प्रॉफिट कम होता है। हाँ समझ में आ गई ना बात? उसमें आपसे ले लेनी, कस्टमर से नहीं लेनी, आपसे ले लो। हाँ तो सर वैसे भी तो कर सकते हैं ना अपनी लिस्ट में थोड़ा सा बजट प्राइस ज्यादा करते हैं ताकि जो फ्री शिपिंग करनी है उसमें। हाँ ये तो ठीक है, ये तो अगर अच्छी अप्रोच होती है ये, लेकिन आपने ये देखना है कि वो प्रोडक्ट प्राइस या फिर, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर ने इस तक तो पहुंचना है बाद में, प्राइस देखनी, पहले उसने प्राइस देखनी है। मैंने हमारी प्रोडक्ट में ये ऐसा मैंने बहुत दफा देखा है, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है 130 और शिपिंग कितनी दे रहा है 150, क्योंकि 130 से 130 पे अट्रैक्ट होके आके से चीज ले ली, जब उसे पसंद आ गई थी, अब वो बिल्कुल लेने में पहुंच गया है, अब उसे 150 शिपिंग पड़ रही है, कोटा पहुंचना है, ले ली उसने, प्रोडक्ट से ज्यादा शिपिंग दे रहा है।
तो इसलिए वो पहला प्रोडक्ट प्राइस वो होती, तो वो ऐसी ना हो कि वो मार्केट कंपेटिटिव ही ना रहे। सर एक और क्वेश्चन पड़ा है कि मिसाल के तौर पर कस्टमर एक चीज मंगाता है, उसको एक शिपिंग पड़ी एक प्रोडक्ट के ऊपर, दूसरी अगर वो प्रोडक्ट बाय करा सेकंड शिपिंग अलग पड़ेगी दोबारा से, अगर उसका स्टोर अगर सेम है तो? अगर ऑर्डर एक ऑर्डर में है तो एक शिपिंग होगी, एक ऑर्डर होगा तो एक शिपिंग होगी उसकी, लेकिन दो ऑर्डर्स होंगे तो दो शिपिंग होगी। इसमें ये वाला एंगल भी होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अगर यानी मेरे सी है, वो मुझे कह देता है कि यार आप इन दोनों को एक उसमें, एक बड़ी है फॉर एग्जांपल के एक सेट ऑफ ग्लासेस है हैवी और सब कुछ है और एक माउस है, तो इस तरह की बात कर रही अगर मैं मैसेज में ड्रॉप कर देता कि यार आप ना एक पैकिंग देकर सर ये अगर मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया है तो मैं साथ में वो कंप्यूटर है दराज पे है, तो मैं एक अच्छी क्वालिटी की चीज ला रहा हूँ, इसलिए वो सेम ही जैसे कुछ ग्लासेस की बात कर रहे थे, तो मेरा प्रॉफिट बनता है कुछ आम दराज जो प्राइस चल रही है उससे 10-15-20% ज्यादा मार्जिन रखने पे फिर बनता है। उनको मैं कैसे दूंगा, जब जो बंदा है वो देखेगा कम प्राइस से ट्रैक होगा कि ये डिजिटल पर महंगा बेच रहा है, डिजिटल सस्ता बेच रहा है, मैं मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि मैं पीछे से महंगी खरीद के लाया हूँ, सोर्सिंग उसमें क्वालिटी की वजह से बेहतर थी। उस चीज को कैसे ट्रैक? अच्छा, यहाँ माशाल्लाह इन्होंने क्वेश्चन किया बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये है कि एक प्रोडक्ट 200 रुपए की है, मेरा कंपेटिटर जो है वो 200 की बेच रहा है, मुझे 220 की बेचनी पड़ रही है इसलिए कि मेरी जो सोर्सिंग है वही महंगी है, महंगी है और ये कि मेरी उससे क्वालिटी अच्छी है और क्वालिटी मेरी अच्छी है, तो अब मैं इसको कैसे टैकल करूंगा? मुझे तो 220 से कम में बेच ही नहीं सकता और वो 200 की बेच रहा है या 190 की बेच रहा है, तो मैं कैसे लाकर उससे कम्पीट करूं? तो इसका तरीका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसी प्राइस में जाता हूं। आप लोगों ने क्वेश्चन ऑनलाइन जो दोस्त हैं उन्होंने समझ लिया ना जी, ये प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, कंपेटिटर की प्रोडक्ट नरम है, लेकिन प्राइस वो 190 में दे रहा है, देखने में दोनों प्रोडक्ट्स एक जैसी हैं, मैं 220 से कम में दे ही नहीं सकता, अदरवाइज तो नुकसान ही करूंगा। तो इसका तरीका ये होता है कि मैं नुकसान कर लेता हूं, मैं 190 में ही दे दूंगा, लेकिन कब तक दूंगा? अब जब मेरी प्रोडक्ट जाएगी तो कस्टमर हैप्पी होगा, अच्छी प्रोडक्ट है, मैं मेहनत करूंगा रिव्यू पे, एक रिव्यू, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10। कंपेटिटर के पास में एक रिव्यू है, मेरे पास 10 रिव्यूज हैं। अब जब 10 रिव्यूज मैंने ले लिए 190 पर, अब मैं प्राइस अपनी इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि अब दराज मुझे पहले रखेगा, मेरे कंपेटिटर को पीछे रखेगा, और जो कस्टमर आएगा जैसे ही वो आकर देखेगा कि भाई इसके पास 10 रिव्यूज हैं, हैप्पी रिव्यूज, उसके पास एक रिव्यू या है ही नहीं, तो इससे प्रोडक्ट ले लो, उसको छोड़ दो, फिर प्राइस पे फैसला नहीं होता। तो ये थोड़ा सी स्ट्रेटेजी चलनी पड़ती है, लेकिन आपको अगर स्टार्ट करना है, आप नई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसी प्राइस में, और इसको लॉस नहीं कहते, इसको बिजनेस कहते हैं, दिस इज स्ट्रेटेजी। फिर आप उमन ऐसा होता है अगर कुछ सही सही आप खेल गए हो उसको, तो फिर आप ही आप रह जाते हैं, दूसरा आउट हो चुका होता है, क्योंकि उसके जहन में प्रोडक्ट में गड़बड़ करना है। तो जिसके जहन में ये गड़बड़ चल रही होती है ना, ये कभी सही नहीं खेल सकता, ये उसमें भी गड़बड़ ही सोचेगा कि मैं क्या करूं। उसको ऐसे थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा फ्री शिपिंग प्रमोशन, ये कोई कंडीशन अप्लाई करनी है कि जी ये होगा तो यूं होगा, किस पे? शॉप ऑर्डर ओवर 1000 रुपीज, तमाम रीजन्स के लिए, यानी पूरे पाकिस्तान के लिए,
या स्पेसिफिक रीजन तो बता दें। एंटायर शॉप पे जी, एंटायर शॉप पे डिलीवरी ऑप्शन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड दराज शिपिंग होती है, एंड सबमिट। तो ये ऐड होकर आपके पास में यहाँ पर आ गया। जी तरह जब तक ज्यादा रिव्यूज आ जाए। ओके जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे। सेल्स लेने के लिए जो एक मेथडोलॉजी यूज होती है, प्रमोशंस, फ्री शिपिंग, वो हमने देख ली। और रैंकिंग में जो एक की प्लेयर है हमारा, वो हमने देख लिया, डेट इज कॉल्ड फ्री शिपिंग। और कल भी इंशाल्लाह फाइनली जो और कुछ प्रैक्टिसेस हैं रैंकिंग की, उनको इंशाल्लाह देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।